जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीएसएससी की तरफ से अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पर देखिए सूचना पट खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज की तारीख में ही, यानी कि 3/2/2022, विज्ञापन संख्या 01/2021, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ माइंस इंस्पेक्टर नॉन गजेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिलेबस बताया गया है माइंस इंस्पेक्टर, जिसकी वैकेंसी निकाली गई थी 2021 के सितंबर में। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस जो है कि यहाँ पे खुल के आ चुकी है, साथ ही इसका सिलेबस भी है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस के साथ एक सूचना भी है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूचना में कहा गया कि विज्ञापन संख्या 1/2021 पद खान निरीक्षक हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या इतना 20/9/2021 को प्रकाशित विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया कंडिका में टंकन भूल के कारण, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि टंकन भूल के कारण परीक्षा की जो अवधि थी वो 3 घंटे अंकित हो गई थी, लेकिन इसे अब 2 घंटे पढ़ा जाए। यानी कि खान निरीक्षक पद हेतु 3 पत्रों यथा प्रथम द्वितीय तृतीय पत्र के लिए समयावधि 2-2 घंटे की होगी, यानी कि निर्धारित की जाती है। यानी कि पहले ये टाइमिंग 3 घंटे की थी, लेकिन अब इसे टंकन भूल मानते हुए आयोग 2 घंटे का जो है कि यहाँ पर टाइमिंग दिया है। यानी कि 3 पेपर है, 1, 2, 3, और तीनों के लिए 2-2 घंटे का टाइमिंग आप सभी को दिया जाता है। इसके अलावा देखिए दूसरे लाइन में कहता है पैराग्राफ में कि उक्त चयन की प्रक्रिया कंडिका में निर्धारित जो 100 अंक थी उसे, परंतु प्रश्नों की संख्या अंकित नहीं थी। देखिए पहले क्या था कि 100 अंक का जो है कि निर्धारण था, लेकिन उसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये निर्धारित नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक पत्र हेतु 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 3 पेपर हैं दोस्तों, तो तीनों के लिए 100 क्वेश्चन 100-100 नंबर के। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। और साथ ही देखिए पाठ्यक्रम भी जो सिलेबस था वो अंकित नहीं था। तो इस नोटिस के साथ आपको ये पाठ्यक्रम बताया गया है। तो 3 पेपर हैं। तो पहला पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रश्न होंगे आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी और समाज में उनके प्रयोग, अनुप्रयोग और योग्यता की जांच के लिए यहाँ पर ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। और वर्तमान घटनाओं जैसे कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। तो देखिए नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे जो कि एक शिक्षित व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समसामयिकी विषय की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, आपके ये सवाल होंगे। दूसरे में देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर जो है कि आपका सामान्य अध्ययन के तौर पे जो माना जाएगा। इसके अलावा देखिए सामान्य विज्ञान और गणित में देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक स्तर के पेपर होंगे। देख सकते हैं मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से पेपर होंगे, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, भूगोल के सवाल सामान्य विज्ञान में। गणित की बात करें तो इसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज, लाभ हानि, ऐसे सवाल आपके जो है कि गणित के विषय से पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए मानसिक जांच भी, जो जिसे रीजनिंग के तौर पर कह सकते हैं, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके देखिए सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये सारी चीज़ जो है कि सामान्य अध्ययन के पेपर में जो है कि पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए खान जो है कि खनन एवं खान सर्वेक्षण का जो पाठ्यक्रम है, इसमें पेपर 2 में जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग का सवाल, जिसमें आपको मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, कोल जियोलॉजी, इकोनॉमी जियोलॉजी, माइंस इकोनॉमिक्स, माइनिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मेथड ऑफ वर्किंग नॉन कोल, बोरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, ये सारे जो है कि माइनिंग इंजीनियरिंग के सवाल होंगे दोस्तों। यहाँ देखिए माइंस
माइन सर्वेइंग, माइन इन्वायरमेंट, माइनिंग मशीनरी, ये सारे सवाल पेपर 2 में पूछे जाएंगे। पेपर 2 के अलावा एक जो है कि यहाँ पर देखिए कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर जियोलॉजी के लिए यहाँ पर भी एक जो है कि पेपर होगा पेपर 2 में ही। तो ये सारा सिलेबस जो है कि दिया गया है। इंट्रोडक्शन पेट्रोलॉजी का क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का ये पेपर है, पूरा बताया गया है। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक जियोलॉजी में किस प्रकार का सिलेबस होंगे, इस तरह से देख सकते हैं। सारा का सारा जो है कि सिलेबस आप सभी को यहाँ पर इस बार आपको जो है कि बीएसएससी ने पूरी बता दी है। और लास्टली बात करें पेपर 3 की दोस्तों, तो पेपर 3 में देखिए भारत के खनन विधान एवं नीतियाँ पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए जो एक्ट होते हैं जैसे माइंस एक्ट 1952, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, बिहार मिनरल्स जिसमें कंसेशन प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स जो है कि 2019 विथ एज अमेंडेड, जो भी है इसमें संशोधित कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सिलेबस में होगी। इसमें बिहार मिनरल्स, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2003 विथ अप टू डेट अमेंडेड्स, मिनरल्स देखिए यहाँ पे मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2016, ये सारे एक्ट हैं जो कि आपको इस सिलेबस में पढ़ने होंगे। देखिए यहाँ पर बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914, मिनरल्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 1988 एज इट अमेंडमेंट्स। तो ये सारे सिलेबस जो है कि दोस्तों आपके खनन एवं खान सर्वेक्षक जो यहाँ पर है निरीक्षक का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा बताया गया है। आप सभी छात्र इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी आपकी परीक्षाएं होगी उससे संबंधित अगर कोई भी तिथि अगर मालूम होता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे तेज अंदाज में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।